खैर, स्टोरी टेलिंग में मेरा इंटरेस्ट है, तो एक बहुत 2 मिनट की जो है स्टोरी है, व्यंग्य है अपनी जो है राजनीति के ऊपर, देश में क्या चलता है। खैर शुरू कर रहा हूँ। एक सज्जन बनारस पहुँचे, स्टेशन पर उतरी थी कि एक लड़का दौड़ता हुआ चला आया। बोले मामा जी, और आके चरण लपक लिए। बोले तुम कौन? बोले मैं मुन्ना। बोले ना, हम तो कोई पहचाने नहीं। बोला हाँ मामा जी, समय भी तो इतना हो गया। वे सोचने लगे, हाँ मुन्ना। बोला लगता भूल गए मामा जी। खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए, मैं आजकल यही हूँ। अच्छा हाँ मामा जी। अपने भांजे के साथ मामा जी बनारस घूमने लगे। कोई साथ तो मिला, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, बनारस घूमने लगे। पहुँचे गंगा घाट तो बोले सोच रहा हूँ नहा लूँ। मुन्ना बोला मामा जी बनारस आएंगे और नहाएंगे नहीं, कैसे चले? नहाइए, जरूर नहाइए। इतना सुनते ही मामा जी ने गंगा जी में डुबकी लगाई और बोले हर हर गंगे। बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब, लड़का मुन्ना भी गायब। मुन्ना ए मुन्ना, मुन्ना ए मुन्ना। भाई साहब आपने मुन्ना को देखा है क्या? बहन जी आपने मुन्ना को देखा है क्या? कहाँ है मुन्ना? बोले कौन मुन्ना? अरे वही जिसके हम मामा हैं। बोले हमें तो कोई मुन्ना नहीं दिखाई दिया। बोले मैं समझा नहीं। अरे जिसके मामा हैं हम, वो मुन्ना चाहिए हमें। वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे, मुन्ना नहीं मिला। ठीक यही स्थिति चुनाव के मौसम में होती है हमारे साथ। कोई आता है हमारे चरणों में गिर जाता है, बोलता है मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका चुनाव उम्मीदवार, अरे होने वाला एमपी भाई, मुझे नहीं पहचाना। और हम प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं। बाहर निकलने पर आप देखते हैं कि वह शख्स जो कल तक आपके चरण छूता था, आज आपका वोट लेकर गायब हो गया है। वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया है, समस्याओं का पिटारा छोड़ गया है। और ऐसे ही किसी समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं, सबसे पूछ रहे हैं क्यों भाई साहब आपने देखा क्या? किसे? अरे वही जो हमारे प्रजातंत्र के वो एमपी, कुछ हमारे जो है नेताजी हैं। अरे वही जिसके हम वोटर हैं, वही जिसके हम मामा हैं। 5 साल इसी तरह तौलिया लपेटे घाट पर खड़े बीत जाते हैं और फिर 5 साल बाद आगामी चुनाव पे स्टेशन पर भांजे हमारे इंतजार में रहते हैं। खैर एक आखिरी कामना, प्यार में मेरी कामना, प्यार में मेरी कामना बस यही रही, तुम सिमट ना जाओ मुझ तक और मैं तुम तक। हम एक दूसरे की बातों और आदतों में उलझ कर ना रह जाएं। इसलिए मैं सिर्फ प्यार नहीं तुमसे संसार की बात करता। कभी फूल तो कभी फूल, तो कभी जंगल पहाड़ की बात करता रहा। और इसी बहाने हम दोनों एहसास करते रहे इनको भी एक दूसरे की तरह। हमें इनकी भी ज़रूरत है। हमें, मेरी हमेशा कोशिश रहती है तुम्हारे हिस्से में मुझसे ज़्यादा प्यार, सम्मान और खुशियाँ आए। मैं चाहता हूँ हम प्यार में जीते हुए खुद ही में न भूल जाएं, बल्कि एक दूसरे के सहयोग से पूरी दुनिया को जान जाएं क्या अच्छा है क्या बुरा है। इस तरह हम भी उन लोगों के साथ खड़े हो सकें जो दुनिया को सुंदर बनाने में लगे हैं। इनकलाब जिंदाबाद।